जौनपुर में एक युवक ने 8 दिसंबर की रात सिलबट्टे से हमला कर मां और बाप की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने आरी से दोनों के टुकड़े किए। आरोपी ने मां और बाप के टुकड़े अलग अलग नदी में फेंके। क्रूरतापूर्ण तरीके से की गई माता पिता की हत्या की इस घटना से लोग सिहर उठे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। मैं जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव निवासी अम्बेश कुमार प्यार, दबाव और गुस्से में अपने ही बुजुर्ग माता पिता की निर्ममता से हत्या कर दी। अब तो लोग उसके नाम से नफरत करने लगे हैं। अम्बेश कुमार अपने परिवार का इकलौता बेटा है। बीटेक करने के बाद कोलकाता में रहकर क्वालिटी इंजीनियर के पद पर काम करने लगा। उसे 25,000 रुपए मिलते थे। इस दौरान उसकी मुलाकात दूसरे संप्रदाय की सहजिया से हुई, जो कोलकाता में ब्यूटी पार्लर चलाती है। दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल गई और उन्होंने लॉकडाउन में प्रेम विवाह कर लिया। दोनों से 2 बच्चे भी हैं। इनमें बेटी 4 साल तो बेटा 1.5 साल का है। दूसरे धर्म में बेटे से प्रेम विवाह करने पर परिवार के लोग विरोध करने लगे। वो साजिया को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। इसे लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव के मुताबिक परिवार के लोग अम्बेश पर तलाक लेने का दबाव बना रहे थे। इसी दबाव में आकर वो भी तलाक देने को तैयार हो गया, लेकिन परिवार के लोग उसे पत्नी की ओर से किए जा रहे डिमांड के रुपए नहीं देने को तैयार थे। ऐसे में परेशान हो गया था। बताते हैं कि वो अधिकतर समय कोलकाता में ही रहने लगा था। परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक शादी के बाद अम्बेश का व्यवहार माँ बबीता, पिता श्याम बहादुर और परिवार के प्रति पूरी तरह से बदल गया। वो जब भी अब घर आता तो रुपए और प्रॉपर्टी को लेकर के माता पिता से अक्सर झगड़ता रहता था। नमाज भी पढ़ने लगा था। गांव के लोगों के मुताबिक बहनें कह रही थी वो नमाज भी पढ़ने लगा था। माता पिता ननिहाल में मिली संपत्ति से भी बेदखल ना कर दें, जिसे लेकर वो उनसे झगड़ता था। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। माता पिता की हत्या करने के बाद आरोपी पुत्र अम्बेश कोलकाता भागने की तैयारी में था, लेकिन बाद में पकड़ लिया गया। वो 2 दिन जौनपुर और 1 दिन वाराणसी में रहा। मृत दंपत्ति मूल रूप से खरगसेनपुर का रहने वाले थे, जो नवासे पर 40 साल पहले जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर अपने ससुराल में रहने लगे थे। साथियों, हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, अवतार फायर एंड एस। जेम्स कैमरून की अवतार सीरीज तीसरी फिल्म है। इससे पहले अवतार 2009 और अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला था। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें थी, क्योंकि अवतार का नाम आते ही बड़ी फिल्म, नई दुनिया और शानदार तकनीक का ख्याल आता है। फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है और ये देखने में भी काफी महंगी और भव्य लगती है, लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि तकनीक और विजुअल्स के अलावा बाकी चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। फिल्म की कहानी एक बार फिर इंसानों और पेंडोरा की दुनिया के बीच टकराव पर आधारित है। इस बार कहानी फायर एंड एश इलाके में जाती है, जहां आग, राख और ज्वालामुखी से जुड़ा माहौल दिखाया जाता है। शुरुआत में ये जगह नई और अलग लगती है और ऑडियंस को थोड़ा उत्सुक भी करती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है कहानी वहीं जाना पहचाना रास्ता पकड़ लेती है। कई जगह ऐसा लगता है कि कहानी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है, लेकिन ज्यादातर घटनाएं पहले से ही समझ में आने लगती है। इसी वजह से फिल्म का रोमांच धीरे धीरे कम होता जाता है। कहानी में नयापन बिल्कुल महसूस नहीं होता और कई बार लगता है कि वही पुराने बातों को थोड़ा बदल कर दिखाया जा रहा है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी फैला हुआ है। कई सीन ऐसे हैं जिनसे कहानी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ जगह फिल्म बहुत धीमी लगती है, कुछ जगह अचानक तेज हो जाती है। अगर फिल्म को छोटा किया जाता और गैर जरूरी सीन हटाए जाते तो शायद कहानी अच्छी बन सकती थी। प्लॉट में कुछ नया आइडिया नहीं था। कई जरूरी सीन जल्दी खत्म हो जाते हैं, जबकि कुछ कम जरूरी सीन काफी देर तक चलते रहते हैं। इससे फिल्म में पकड़ ढीली पड़ जाती है। जैक सुली का किरदार निभाने वाले अभिनेता सैम वर्थिगटन के एक्सप्रेशन इस फिल्म में ज्यादा बदलते हुए नहीं दिखते हैं। उनके किरदार का व्यवहार और उनके लिए गए फैसले पहले जैसे ही है। ऑडियंस को ये महसूस नहीं होता कि उनका किरदार किसी नई सिचुएशन से गुजर रहा है या कुछ नया सीखा रहा है। ऐसे में उनका अभिनय पिछली 2 फिल्मों जैसा ही रहा है। नेत्री के रोल को भी इस पार्ट में सीमित ही रखा गया है। वो ज्यादातर गुस्से या दुख की स्थिति में दिखाई देती है। ये किरदार अभिनेत्री जोई सल्डाना ने निभाया और उनका काम भी पहले जैसा ही है। वहीं इस पार्ट में एंट्री की है ओना चैपलिन ने, जिन्होंने फिल्म की मुख्य विलन वारंग का किरदार निभाया है। उनका काम ठीक ठाक है। नए किरदार फिल्म में आते तो लेकिन उनमें भी
ऐसी कोई खास बात नहीं कि ऑडियंस उनसे जुड़ सके। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा इसकी तकनीक है। जेम्स कैमरून ने इस बार भी टेक्नोलॉजी के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी। CGI बहुत साफ और डिटेल में है। पेंडोरा की दुनिया, खासकर फायर एंड ऐश वाला इलाका, देखने में अलग और प्रभावशाली लगता है। आग, राख, ज्वालामुखी और टूटे फूटे इलाकों को जिस तरह दिखाया गया है वो बहुत बड़े पर्दे पर अच्छा असर डालता है। कई सीन ऐसे हैं जहां सिर्फ विजुअल्स देखने में ही मजा आता है। कैरेक्टर और उनके आसपास का माहौल अच्छी तरह से ब्लेंड होता है, जिससे सब कुछ रियल सा लगता है। सिनेमेटोग्राफी भी मजबूत है। कैमरा मूवमेंट स्मूथ है और एक्शन सीन साफ दिखते हैं। हर फ्रेम में डिटेल पर ध्यान दिया गया है, जिससे फिल्म विजुअली रिच लगती है। 3D और बड़े स्क्रीन पर फिल्म देखने का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। हालांकि एक बात यहाँ खटकती है, कई बार ऐसा लगता है कि तकनीक को कहानी से ज्यादा महत्व दिया गया है। कुछ सीन सिर्फ इसलिए लंबे लगते हैं ताकि विजुअल दिखाए जा सके। कुल मिलाकर तकनीकी स्तर पर फिल्म काफी मजबूत है और CGI विजुअल्स और कैमरा वर्क इसे देखने लायक बनाते हैं। भले ही कहानी उस स्तर तक न पहुंच पाए। फिल्म की लंबाई एक बड़ी समस्या है। ये जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है। एक्शन सीन बार बार और कुछ समय बाद एक जैसे लगने लगते हैं। इससे फिल्म बीच बीच में थकाने वाली महसूस होती है। फिल्म पर्यावरण बचाने का मैसेज देती है, जो सही बात है, लेकिन इसे बहुत लंबे तरीके से दिखाया गया है। पहली अवतार ने ऑडियंस को पेंडोरा की नई दुनिया से जोड़ा था और द वे ऑफ वाटर ने उस दुनिया में इमोशंस और परिवार के पहलू को आगे बढ़ाया था। फायर एंड ऐश में वो ताजगी और इमोशन जुड़ाव कम महसूस होता है। जहां पिछली फिल्मों में कहानी और दुनिया एक दूसरे को सहारा देती थी, वहीं यहाँ ज्यादातर बोझ विजुअल्स पर डाल दिया गया है। अवतार फायर एंड ऐश देखने में भले ही शानदार हो, लेकिन कंटेंट के मामले में ये औसत फिल्म लगती है। जो लोग सिर्फ बड़े विजुअल्स और तकनीक देखने जाते हैं उन्हें यह फिल्म ठीक लग सकती है, लेकिन जो लोग नई और मजबूत कहानी, अच्छे किरदार और इमोशन की उम्मीद करते हैं उनके लिए यह फिल्म थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। साथियों, हमारे इस वीडियो पर आपका क्या कमेंट है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।